नमस्कार कोलू। हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये परशुराम बाबा हैं। सुबह आए थे तो बाबू उन्हें भिक्षा दे रहा था। और ये देखिए, ये दोपहर का वीडियो है। बाबू को उसके पापा बहुत सारे फटाका ला दिए थे तो बहुत खुश हुआ था बाबू, और अभी बहुत खुश है। और इसकी बुआ भी भेज दिए थे बहुत सारे फटाके, तो दोनों तरफ से मिल गया इसको। सुबह एक बार इसके मामा की दुकान में जाके ख़रीदा था, उसके बाद इसके पापा बाकी और जो नहीं मिला बाहर से ला दे। और ये देखिए, मिठाई भी लाए थे घर के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा हुआ। आगे देखिए क्या होता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को तरंगिनी कालाहांडी ब्लॉग पे स्वागत है। और आज दीपावली है। सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग आपकी दीपावली कैसे मना रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना। और पिछले साल हम लोग दीपावली घर में मनाए थे जब मेरे ससुर थे। इस साल हम लोग दीपावली नहीं मना रहे हैं, तो मैं दुकान जा रही हूँ अभी। और दुकान में सुनीता ही पूजा करेंगे, तो हम दोनों का दुकान है इसलिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा। वहाँ पर सुनीता पूजा पाठ करेंगे और मैं थोड़ी सी तैयारी करके यहाँ से कुछ सामान लेके जा रही हूँ। और जो भी चीज़ें हैं हम दोनों ही खरीदते हैं और मिलके पूजा पाठ करते हैं हर साल। तो पिछले साल भी पूजा किए थे वहाँ पर। बहुत सारा वीडियो क्लिप है, लेकिन और एक ठोन चिप में रह गया है इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा हमारी पूजा पाठ। और जो लोग नए हो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग पुराने हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं दुकान में। अभी मैं दुकान जा रही हूँ। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये साड़ी मुझे सौरव ने गिफ्ट किए थे जब उनका बेटा हुआ था, उस टाइम की साड़ी है ये। और 2-3 साल हो गया है ये साड़ी को। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई पूजा पाठ में पहनने से इस टाइप का साड़ी, तो ये साड़ी मैं पहनी हूँ। ठीक है, चलती हूँ मैं फिर दुकान। मिलते हैं दुकान में, बाय। और ये देखिए दोस्तों, दुकान जाने से पहले मैं थोड़ी सी फूल तोड़ रही हूँ, क्योंकि दुकान में पूजा करना है। तो सुनीता के घर में है, लेकिन वो थोड़ी सी बिजी है, क्योंकि साफ़ सफाई सब कुछ तो सुनीता ने ही किए हैं, मैं तो कुछ भी हेल्प नहीं की। तो बाकी जो पूजा की सामान थी वो मैं लेके जाऊंगी बोली सुनीता को। और ये मैं फूल लेके जाऊंगी, आम का पत्ता, और बाकी जितना भी सामान लगता है पूजा का घर में से मैं लेके जाऊंगी। जैसे कि पीढ़ा हो गया, कपड़ा एक ठोन, और दीप वगैरह, ये सब मैं लेके जाऊंगी। आगे वो वाला भी वीडियो बनाई हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी ये मैं फूल तोड़ने के बाद अभी जा रही हूँ मैं हमारी आम बगीचे की तरफ। तो वाला वीडियो बनाए थे, लेकिन मेरी मोबाइल में इन्हें पता ही नहीं चलता कैसे बनाती हूँ बोल के, और क्लिक करना भूल गए थे, मतलब वीडियो शूट करना ही भूल गए थे। हो रहा है सोचिए। और मेरे हस्बैंड बना रहे थे ये सारे वीडियो, तो उन्हें थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है मेरी मोबाइल में। उनका अलग है और मेरी अलग है, तो इसीलिए वो समझ ही नहीं पाते कभी, और उतना ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना देते हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता। और ये देखिए, मैं सारे सामान इकट्ठे करके रखी थी। अभी बैग में इसे रख रही हूँ, अभी लेके जाऊँगी। और ये सब पूजा के सामान है। रिंकू आधा खरीद के ला दिए थे, और बाकी जितना घर में था सब कुछ मैं निकाल ली हूँ। और पहले से इकट्ठे करके रखने से ही याद आता है, नहीं तो कुछ भूल ही जाते हैं। जैसे कि भूल ही गए थे हम लोग, चाकू और एक बड़ा वाला थाली भूल गई थी। तो सामने के घर से हम लोग लेके आए चाकू और बड़ा वाला थाली, और चटाई भी भूल गई थी बैठ के पूजा करने के लिए। बिना चटाई के तो पूजा भी नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद मैं दुकान पहुंच जाती हूं। और ये दुकान में सुनीता ये झूठी बनाए हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। पिछले साल और सुंदर किए थे। बेचारी काम कर कर के पूरा थक गई हैं। उसके बाद हमारी दुकान की नहीं बनाती हैं, और 2-3 दुकान की भी झूठी बना देते हैं। वो लोग बुलाने के लिए आते हैं तो बना देते हैं। यहाँ पर बनाने के बाद और एक ठो दुकान में जाएंगे, साइड की दुकान में, और बना देंगे। और ये मेरे हस्बैंड, बाबू, मैं, हम तीनों गए थे। बाद में रिंकू भी आते हैं, और सुबिया और सोनू, 2 सोनू आते हैं, और बाबूना भी गया था। बस इतना ही लोग गए थे, और बहुत मस्ती किया हम लोग दुकान में भी, और घर में भी बहुत मस्ती करते हैं। घर को आने के बाद भी बहुत मज़ा आता है। पिछले साल बहुत अच्छी तरह से मैं 3 दिन तक पूजा पाठ की थी। पहले धनतेरस से स्टार्ट करके मैं दिवाली तक पूजा की थी, बहुत अच्छी लगी। और 2-3 साल हुआ मैं ऐसी पूजा कर रही हूँ। पहले जब बाबू छोटा था उस टाइम नहीं कर पाती थी, तो बाबू बड़ा होने के बाद मैं
दिवाली भी बहुत अच्छी तरह से मनाती हूँ। और सुनीता ये घर गए हैं रेडी होने के लिए, तो मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ पूजा करने की। मैं तो पूजा नहीं करूँगी, लेकिन तैयारी बस कर रही हूँ। सुनीता ही पूजा करेंगे। आप लोगों को तो पहले से ही बता चुकी हूँ क्यों नहीं करूँगी पूजा, तो बार बार नहीं बताऊँगी मैं। और ये देखिए अभी सुबिया लोगन भी आ गए हैं, तो थोड़ी सी उनका भी वीडियो बना ली हूँ मैं। और ये सुबिया की भांजा है, ये हाय बोल रहे थे आप लोगों को सबको। बहुत गोलू मोलू हैं, देखिए कैसे हाय बोलेंगे अभी। हाय बस ऐसे बोल दिए। सुबिया हाथ हिलाने के लिए बोले तो हाथ भी हिलाते हैं। और ये बाबू हाय बोल रहा था। और ये सुबिया हैं, ये पार्लर का काम सीखी हैं सुनीता के पास, तो बहुत अच्छी तरह से हम लोगों से मिलते जुलते हैं। तो सुनीता बुलाए थे। और रिंकू अभी आ गए हैं, तो ये लाइट का काम कुछ कर रहे थे। और ये सोनू है, सुनीता की रिलेटिव से, शायद सुनीता बेटा बोलते हैं उन्हें, मुझे इतना पता नहीं। और मेरे हस्बैंड और सोनू और एक टुनसुर, मेरी जो भांजा है सोनू, उनका नाम ले रही हूँ, सोनू। और बाबू ना मेरी बुआ की बेटा, वो भी गया था। वो लोग बाहर बैठे हुए हैं। इतना ही लोग दुकान में हम लोग थे। और अभी सुनीता रेडी होकर घर से आ गए हैं। और ये देखिए बाबू थोड़ी सी वहाँ पर फुलझड़ी जला रहा था, घर से लेके गया था कुछ, और वहाँ पर भी लगाता है। पटाखा भी लेके गया था, कुप्पी भी लेके गया था, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी एंजॉय करता है बाबू। और रात के टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैं जो बोल रही थी आप लोगों को, थाली और चाकू लेने गए थे या हम उनके घर सामने ही है। और अभी मैं ये सब प्रसाद रेडी कर रही हूँ। और सुनीता पूजा में बैठ गए हैं। प्रसाद रेडी होने के बाद मैं दे दूँगी, तो पूजा में करना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग आपकी दिवाली कैसे मनाएं मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और जो लोग पुराने हो एक कमेंट ज़रूर करना हमारी दीपावली आप लोगों को कैसी लगी। और पिछले साल हम लोग जल्दी पूजा पाठ ख़त्म कर लिए थे, क्योंकि मुझे भी घर आके फिर से पूजा करना था, तो बहुत जल्दी जल्दी पूजा किए थे। लेकिन इस साल मैं घर आके फिर पूजा नहीं करूँगी, इसीलिए थोड़ी सी लेट होने से भी चलेगा बोली, तो फिर भी बहुत जल्दी हुआ, 6:30 को सब ख़त्म हो गया था। तो घर आने के बाद मैं खाना पकाई, उसके बाद मेरी भांजी को बुलाई, सपना को, और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। घर में भी बहुत सारे बच्चे भी आए थे हमारे घर के करीब। और मेरे ससुर को बहुत याद किए हम लोगों ने कल, वो थे उस साल, तो बहुत मज़ा किए थे। मम्मी को भी याद किए हम लोग, मम्मी बार बार कॉल करते थे मुझे। फिर भी पापा की कॉल आई थी, कल मैं दुकान में थी और पापा कॉल किए थे, तो मैं पापा को बाद में बात करूंगी बोल दी थी। और ये देखिए सुनीता अभी पूजा करना स्टार्ट कर दी है। सादा सीधा पूजा करते हैं। और मैं जब घर में पूजा करती हूँ बहुत सारी चीज़ें मंगाती हूँ, और इसके पापा ला भी देते हैं। पिछले साल तो मैं बाज़ार गई थी खुद खरीदने के लिए। उस टाइम यूट्यूब में मैं वीडियो नहीं छोड़ रही थी, नहीं तो सारा वीडियो मैं बनाती और छोड़ती। लोगों को ऐसा लगेगा कि ये यूट्यूब में छोड़ने के लिए सब नाटक कर रही है सोचते होंगे, लेकिन नहीं, मैं पहले से ही सब कुछ करती हूँ। पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं। और अभी 1 साल हो गया हम लोगों का पूजा बंद हुआ है, इसीलिए आप लोग कुछ नहीं देख पा रहे हो। नहीं तो जितना भी पूजा पाठ बीच बीच में हमारी ओड़िया लोग, उनकी तो बहुत सारी पूजा पाठ होती है, तो सारे पूजा पाठ मैं करती हूँ। अभी मार्गशीर मास बोलते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो कार्तिक के बाद आएगा जो महीना, उसमें हम लोग लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। सुबह 2 बजे से कोई कोई उठ जाते हैं, तो कोई 4 बजे, कोई 1 बजे भी उठते हैं, और नहा के वो पूजा पाठ करते हैं। लक्ष्मी जी को अंधेरा होने के टाइम ही आरती करके घर को बुला के पूजा किया जाता है। और ये सुनीता सबको अभी टीका लगा रहे हैं सिंदूर का। पूजा ख़त्म हो गया है, उसके बाद प्रसाद लेंगे। देखिए हम दोनों कैसे मस्ती कर रहे थे। अभी मैं उन्हें लगा दूंगी, फिर सुनीता मुझे कैसे करके नमस्ते करते हैं। सुनीता थोड़ी सी कॉमेडियन टाइप की है, तो बहुत ही मज़ा करते हैं, हंसी भी आता है। उनका मन थोड़ी सी ख़राब था आज, ऐसा लग रहा था मुझे, बताए तो नहीं। और मैं रिंकू को लगाने के बाद मेरे हस्बैंड को लगाने के लिए आ गई। ये बाहर ही खड़े थे, सोनू और बाबूना भी यहाँ बैठे थे, तो मैं लगा देती हूँ इन बाकी सबको। सुनीता बस उन तीनों को लगाते हैं, मैं बाकी सबको लगा देती हूँ।
और बाबू को भी नहीं लगाई थी, तो अभी बाबू को भी थोड़ी सी मैं टीका लगा दूंगी। और बहुत ही मज़ा लगता है ये सब करने से। उसके बाद सब लोग प्रसाद खाएंगे और घर चले आएंगे। तो आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को। अभी ये देखिए हम लोग घर पहुंच चुके हैं और स्टार्ट कर चुके हैं पटाखा फोड़ना। तो ये इसे क्या बोलते हैं, इस वाले पटाखे खुद मुझे याद नहीं और पता भी नहीं है। तो ये ऊपर जाता है जल के, वैसे ही ऊपर उड़ के जाता है। जलने के बाद तो ये बिल्कुल उड़ ही नहीं पाता है, ऐसे ही जलता रहता है। ख़राब है शायद इसलिए। और ये मेरी भांजी है सपना, इनका भी एक चैनल है स्वप्ना राजपूत नाम से। शॉर्ट वीडियो सब छोड़ते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो छोड़ते हैं, आप लोग जाके देखना। और सोनू सपना आए थे, बाबू, मैं, रिंकू और इसके पापा, इतना लोग ही हम लोग पटाखा फोड़े और ललिता भी फोड़ी। और बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग मिल के पटाखा फोड़ते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। हम लोग जब छोटे थे तोपो, मेरी बहन जो है चाचा की लड़की, वो बहुत शर्मीली थी, तो रात के 10 बजे वो पटाखा फोड़ूंगी बोलती थी। सब लोग सो जाते थे उस टाइम, वो चलिए पटाखा फोड़ेंगे बोल के उसे भी दिया जाता था। पापा खरीद के लाते थे और चाचू खरीद के लाते थे, तो हम लोगों को डिवाइड कर देते थे कि किसका कितना पटाखा है। बहुत सारे बच्चे होने से ऐसा किया जाता है ना, सबके घरों में ऐसा होता है। लेकिन बाबू अकेला है तो ये सब नहीं किया जाता यहाँ पर। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा किया जाता था, सबको ऐसे डिवाइड करके दे देते थे, तेरा इतना है तेरा इतना है बोल के, तो उसका वो रख लेते थे। हम लोग हमारा जला लेते थे। वो बहुत शर्मीली थी, तो कोई होने से भी वो बाहर नहीं निकलती थी और पटाखा भी नहीं फोड़ती थी। तो तब क्या होती थी, मैं 10 बजे तक पटाखा फोड़ने के बाद उसकी बारी आती थी। मुझे तो पता है वो बाद में फोड़ूंगी बोलेगी, तो मेरी वाली सब मैं ख़त्म कर लेती थी। बाद में उसकी मांग के मैं उसके नहीं तो मैं नहीं फटाऊंगी, तो अकेली फटा ऐसे बोलने से उसका देती थी। और बहुत शर्मिली थी, लेकिन अब पूरा चेंज हो गई है। और पहले कोई दोस्त अगर घूमने आते थे, कोई सहेली वगैरह, तो हमारी जो ऊपर है वो छुप जाती थी और नीचे सबका बातें करने का सुनती थी। मतलब ऊपर छुप जाती थी, नीचे हम लोग जो बात कर रहे होंगे वो सुनती थी और सब लोग जाने के बाद नीचे उतरती थी। ऐसी थी तोपा। लेकिन अब बहुत चेंज हो गई है, अब सबके साथ बातचीत भी करती है और उतना शर्मीली भी नहीं है।
ये देखिए कितना सारा बच्चे इकट्ठे हो गए हैं और बाबू सबको एक एक फुलझड़ी देती है, तो सब लोग जलाते हैं और बहुत एंजॉय किए हम लोग। और सपना भी हमारे साथ बहुत एंजॉय किए हैं। और मेरी हस्बैंड को बहुत खुशी मिलती है पटाखा फोड़ने से, मुझे पता है। वो बच्चों की तरह दौड़ दौड़ के पटाखा फोड़ फोड़ के ऐसे दौड़ दौड़ के चले आ रहे थे और इसीलिए इतना सारा पटाखा लेके आए थे। और पिछले साल तो और बहुत ज़्यादा पटाखा लाए थे, ये साल थोड़ी सी कम हुई है। पिछले साल बहुत सारा पटाखा लाए थे और इतना मन भी नहीं था हमारा, तो दुकान में पूजा है बोल के थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ी, नहीं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करती। सुबह मेरी मन बिल्कुल भी नहीं थी मैं दुकान जाऊंगी या नहीं, ये भी सोच ली थी। फिर साल में एक बार आता है और दुकान में पूजा है, सुनीता कैसे अकेले करेंगे और उनका भी मन ख़राब होगा बोल के मैं चली गई। और बहुत लंबा हो गया है वीडियो, प्लीज़ आप लोग स्किप मत करना, सारा वीडियो देखना। और जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के लिए बार बार बोलती हूँ इसलिए क्योंकि 1 के सब्सक्राइब नहीं हुआ है मेरी, और वॉच टाइम भी मेरी बैक हो गई है 1 साल में जो सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ इसीलिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी टाइम 7:30 हो गया है और मैं दुकान से 6:30 को आ गई थी। वहाँ पर पूजा पाठ ख़त्म होने के बाद घर चले आए। उसके बाद सोनू, सपना, बाबू, मैं, इसके पापा, रिंकू, इतना लोग हम बहुत सारे पटाखा फोड़े। और यहाँ के ये मोहल्ले के कुछ बच्चे भी आए थे हमारे साथ, ललिता भी, बहुत ही मज़ा किए। और उसके बाद मैं खाना वाना अभी तक नहीं पकाई हूँ, 7:30 हो गया है। दाल बिठाई हूँ और चावल भी बिठाई हूँ, अभी तक नहीं हुआ है। और कुछ एक ठोन करी बना लूँगी, या जो फ्राई करते हैं भजा बोलते हैं हम लोग, वो वाला कुछ बना लूँगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज भी वीडियो इतना में ही एंड करती हूँ, आगे तक नहीं बनाऊँगी। और जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और थैंक यू सो मच जो लोग मेरी वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखते हो, उन लोगों को थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए हो प्लीज़। ठीक है, बाय, मैं इतना में ही एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।